बीजांकुरजनना भवबीजांकुरजनना रागाद्याश्रयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पीछे परिवर्तन देखने बैठे हुए थे। पीछे का महत्व हमारे अपने जीवन में क्या है, इसके लिए जैनाचार्यों ने लिखा है कि नग्नता के साथ पिच्छिका को धारण करने वाले मुनिजन तीर्थंकरों की परंपरा के हैं। इस बात का निश्चय हो जाता है, इसलिए नग्नता के साथ मयूर पिच्छिका एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। नग्नता एक तरह की पारदर्शिता है। न्यूडिटी इज द ट्रांसपेरेंसी, ऐसा लिखा गया है। भीतर और बाहर सब तरफ जो एक जैसा हो गया है, उसका ही नग्न होना सार्थक होता है। वैसे तो पशु हमेशा नग्न ही रहते हैं, बच्चे भी नग्न रहते हैं। उस नग्नता का महत्व नहीं है। ये इंद्रिय विजयी और ट्रांसपेरेंट व्यक्ति के जीवन में शोभा देने वाली वस्तु है। पिच्छिका की 5 विशेषताएं जिन पर हमें हमेशा विचार करना चाहिए। पिच्छिका धूल और पसीने को ग्रहण नहीं करती। बहुत आश्चर्य होता है, डस्ट पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपक भी जाएं, तब भी ये उनको छोड़ देती है। शरीर पर पसीने की धारा बह रही, इसी पिच्छी से पहुंच देने के बाद भी पिच्छी गीली नहीं होती। बड़ा मजा है। यह हमें संदेश देती है कि हम भी बाहर के वातावरण से असंपृक्त रहें। वो सारी चीजें हमें छुएंगी, हमसे टकराएंगी, हमारे निकट आएंगी, लेकिन इसके बाद भी वे हमारे जीवन को बिगाड़ न पाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पिच्छिका की तीसरी विशेषता होती है कि वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सुकुमार होती है, ऐसा लिखा है, और मृदु भी होती है। दोनों शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ हैं। सॉफ्टनेस और डेलिकेट, इन दोनों में बहुत फर्क है। मृदु होने का सीधा सा अर्थ है कि दूसरे को चुभती नहीं है,
हम लोगों के साथ तो मजा ये है कि हम तो अपने थॉर्न्स क्रिएट करके रखते हैं, हम तो अपने कांटे हमेशा उगाए रखते हैं कि कोई जरा सा छुए तो तिल मिला जाए। और पीछे हमें एक डायरेक्शन देती है कि नहीं, हमारा अपना जीवन बहुत मृदु, बहुत कोमल होना चाहिए। ये बात तो बहुत समझ में आती है, लेकिन सुकमाल के मायने क्या है? इंग्लिश में उसके मीनिंग है डेलिकेट। डेलिकेट के मायने क्या है? टू हैंडलिंग केयरफुली। डेलिकेट वो है चीज जिसको कि बहुत बहुत संभाल करके उपयोग करना पड़ेगा। केयरफुली हैंडलिंग, बहुत सावधान व्यक्ति ही इसको हैंडल कर सकता है। मुझे याद है जब पहली बार दीक्षा के बाद ये मिली थी और विहार हुआ तो रेती का ढेर लगा हुआ था, वहीं पर बैठना था उसी रेती पर, तो मैंने जरा जोर से जो है उसको रेती पर लगाई। आचार्य श्री मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा जरा संभाल करके, ये टूट जाएगी, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाएगी अगर आप ठीक से उसका उपयोग नहीं करेंगे, वो बहुत डेलिकेट है। तो हमारे अपने जीवन में भी हमें देखना होगा कि क्या हम अपने जीवन को बहुत सावधानी से हैंडल कर रहे हैं कि नहीं। अरे एक छोटी सी कार खरीद के लाते हैं तो उसको पहले ड्राइव करना सीखते हैं। ड्राइव क्यों करना सीखते हैं? कि कहीं ऐसा ना हो कि टक्कर खा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे से भिड़ी जाए, और कुछ हो ना हो, कहीं कोई खरोंच ना आ जाए, कहीं उसका रंग जो है वो निकल ना जाए। अरे इतना ध्यान रखते हैं एक छोटी सी कार खरीदने पर, और ये पूरा का पूरा जीवन हमारा अपना, कहीं ऐसा ना हो कि टक्कर खा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें खरोंच ना लग जाए। शरीर में लगने वाली खरोंच से तो सब डरते हैं, वो जो भीतर खरोंच लग जाती है उसका डर तो बहुत कम लोगों को होता है। इस शरीर की मलिनता से तो हम सब डरते हैं, लेकिन भीतर हमारे परिणाम निरंतर मलिन होते चले जाते हैं, इसका हमें जरा भी ख्याल नहीं। ये पीछे हमें इस बात की याद दिलाती है कि टू हैंडल केयरफुली, अपने जीवन को बहुत सावधानी से ले जाना, नहीं तो जीवन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगा, और जो हमें उसकी सार्थकता जीवन में पानी थी वो हम नहीं पा पाएंगे। और पीछे बहुत हल्की होती है, लाइट इन वेट, सिर्फ इतना ही अर्थ है, वेट में बहुत हल्की है। आप आश्चर्य करेंगे, इसमें इतनी डंडी लगी है, इसमें इतनी रस्सी लगी है, भारी तो हो गई होगी, लेकिन आपको प्रयोग करना हो, अभी नहीं करना, हमारे पास वहां आएंगे तब करेंगे। एक चींटी जा रही हो, उस चींटी के ऊपर ऐसे रख दो, चींटी इसके बाद भी उसके नीचे से चलती रहेगी, ये मजेदार है। इसका मतलब है कि ये बहुत बहुत हल्की है। दिखती तो है कि अरे इतनी भारी है और चींटी पे रख देंगे तो वो तो दब ही जाएगी उसके नीचे। नहीं, चींटी पर रखने के बाद भी इसको ऐसे मत रखना भैया, ऐसे कह रहा हूं, ऐसे रख देंगे तब भी चींटी पर कोई वेट नहीं पड़ेगा, उसका मूवमेंट रुकेगा नहीं, उसकी गति अवरुद्ध नहीं होगी। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। जो व्यक्ति दूसरे की गति में बाधक नहीं पड़ता है वही व्यक्ति हल्का है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत वजनदार है। ये उसके हाथ में शोभा देती है। जिसके जीवन से हल्कापन निकल गया है, उसके जीवन में वो चीज आ गई है कि वो अपने जीवन से किसी दूसरे के मार्ग में अवरुद्ध नहीं बनता, बल्कि उससे निर्बाध रूप से अपने मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता चला जाता है। ऐसी विशेषताएं इस पीछे की हैं। लेने वालों ने बहुत मेहनत करके इसे ली है, जिन्होंने नहीं ले पाई है उन्होंने भी मेहनत तो की है, पर जीवन में मेहनत करने के बाद भैया सबको चीज उपलब्ध हो ही जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने जीवन में हमने वर्तमान में तो बहुत कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन पूर्व जीवन में पता नहीं क्या क्या संचित और अर्जित करके रखा है, जो कि वर्तमान में बीच में आ जाता है और हमें हमारे हाथ में आते आते चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। फिर भी हमें अपने प्रयत्न में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो जब पीछे 4-8 लोगों के हाथ से ली है, तब मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि ये 4 हाथ
नहीं है, हाथ नहीं है। हर व्यक्ति का हाथ उसमें लगा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति यही भावना भा रहा होगा कि महाराज का मोक्ष मार्ग ठीक ठीक चले। भैया मोक्ष मार्ग में तो ये सहायक है ही, श्रावक साधु के मोक्ष मार्ग में सहायक बनता है, सो साधु भी उस श्रावक के मोक्ष मार्ग के लिए प्रशस्त करने के लिए हमेशा उपदेश इत्यादि देते चले जाते हैं। ये संयम का उपकरण हमारे जीवन में संयम की शिक्षा देने के लिए भी आया है। संयम के मायने कोई बहुत कठिन नहीं है। संयम के मायने हैं आत्मानुशासन, संयम के मायने हैं आत्मनियंत्रण। दूसरे के द्वारा लगाया गया अंकुश हमें ऊंचा नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता। ये गांधी जी ने भी बहुत पहले कहा था कि दूसरे के द्वारा लगाया गया अंकुश जीवन को ऊंचा नहीं उठाता। जब व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं अंकुश लगा लेता है तब वो ऊंचा उठना शुरू कर देता है। संयम एक अंकुश है, अपने द्वारा अपने ऊपर लगाया हुआ अंकुश है। जिन लोगों ने, मैं तो सभी को मान के चल रहा हूं कि सबने हाथ लगाया है, इसलिए ये कैसे कहूं कि जिन लोगों ने मुझे पीछी दी है, जिन लोगों ने मेरे से ली है, मैं तो इस बार ऐसा मान ही नहीं रहा हूं। मैंने अपनी दुविधा कल भी बताई थी कि जहां मुझे सबसे प्यार है तो फिर मैं किसी एक से कैसे ले सकता हूं और एक को कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत हमें कभी भी आगे पीछे हुए हैं ऐसा नहीं सोचना। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप भले ही मेरे निकट ना आए हों, लेकिन अगर आपने अपने हृदय में सच्चे देवगुरु शास्त्र को स्थान दिया है तो वे हमेशा आपके अत्यंत निकट हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को आत्मनियंत्रित करने के लिए प्रयत्न करें। आत्मनियंत्रण है क्या? हमारे जीवन में हम वाणी का उपयोग करते हैं, हमारे जीवन में हम शरीर से क्रियाएं करते हैं, हमारे जीवन में हम मन से विचार करते हैं। इन तीनों के बिना हमारा काम नहीं चलता। सुबह से शाम तक हमें बहुत विचार करना पड़ते हैं। कोई हर्जा नहीं है, मैं कम से कम दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला विचार अगर आ भी जाएगा तो उसे स्थगित कर दूंगा, मैं कल कर दूंगा, आज न करूं। क्या इतना निर्णय नहीं ले सकते हैं? आज मेरा मन हुआ है कि मैं झूठ बोल दूं, क्या मैं इस चीज को शाम के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकता? कर सकता हूं मैं चाहूं अगर तो, कि नहीं अभी तो सच ही बोलूंगा, शाम को झूठ बोल लूंगा। आप आश्चर्य करेंगे कि फिर शाम को ना बोल पाएंगे। ठीक इसी तरह सत्य के बारे में हम सोचते हैं कि शाम को सच्चाई का व्यवहार करेंगे, अभी तो झूठ ही बोल लें क्योंकि लाभ दिखाई पड़ रहा है झूठ बोलने से। हमें सच बोलने से जिस दिन लाभ दिखाई देने लगता है उस दिन फिर हमारा जीवन आत्मनियंत्रित होना शुरू हो जाता। जिसे लाभ हानि जय पराजय सब कुछ समान हो गया हो, वो व्यक्ति आत्मनियंत्रित हो सकता है। गीता में उसके लिए स्थित प्रज्ञ कहा है, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, जिसका ज्ञान अब इस बात के लिए लालायित हो गया है कि नहीं मुझे अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। यही आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है। मैंने कुछ लोग कल पूछ रहे थे, शायद परसों पूछ रहे थे कि कोई जीवन के लिए सूत्र, एक ही सूत्र है, कहीं रख लीजिएगा। मैं आज विचार करूं कि आज कल से और बेहतर क्या कर सकता हूं। मैं आज कल से और बेहतर जी सकता हूं क्या? कल जैसा जीवन जिया था वो तो हो चुका, आज मैं क्या कल से बेहतर जी सकता हूं? इतना भी अगर हम अपने जीवन में कर लें, जहां भी रहें हम, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, हम दोनों जगह इतना ही ध्यान रखें कि मुझे कल से बेहतर करना है। गड़बड़ियों के मामले में बेहतर करना है ऐसा मत समझ लेना कि कल मैंने थोड़ा पाप किया था आज थोड़ा ज्यादा, क्योंकि कल से बेहतर करना ऐसा अर्थ मत लगा लेना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, वैसे यहां बैठे हुए लोग ऐसा गड़बड़ सड़बड़ अर्थ नहीं लगाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। ठीक ही अर्थ लगाएंगे कि कल से मुझे बेहतर करना है। कल मैंने हो सकता है कि किसी की एक बात का दो बातों से जवाब दिया होगा, कल किसी से मैंने कड़े शब्द बोले होंगे, कल किसी पर मैंने गुस्सा किया होगा, कल किसी से मैंने मायाचारी की होगी, कल रास्ते से निकलते मेरे मन में बहुत लोभ जागा होगा, लेकिन आज
आज उससे कम ही करूंगा। आज किसी की 4 बातें सुनने के बाद भी शांत रह जाऊंगा। आज 100 दफे भी छल करूंगा, लेकिन एक दफे अपने छल को प्रकट कर दूंगा। किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि कोई नया नियम दे दो। बहुत मुश्किल है। अब आलू का छोड़ना बहुत आसान है, छोड़ दिए। और चीजें हैं खाने के लिए, और भी बहुत सारी। रात में नहीं खाएंगे, ठीक है, दिन में खा लेंगे, ये भी बहुत आसान है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ, इससे तो काम नहीं चल सकता। दिन भर में बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कितने बार झूठ बोलते हो? कहने ये भी नहीं पता। तब फिर क्या करें? तो एक बार झूठ कम बोलना। बोले ये भी नहीं हो सकता। तब फिर इसके बाद भी नियम तो देना था। आत्म नियंत्रण सीखना है असल में। तो आत्म नियंत्रण का एक ही उपाय है कि मैं 100 दफे भी झूठ बोलूंगा, लेकिन एक झूठ को कन्फेस कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। उसी व्यक्ति से जाके धीरे से कहूंगा कि वो जो मैंने दोपहर में या वो जो सुबह मैंने आपसे कहा था, क्षमा करना, झूठ कहा था। बहुत हिम्मत का काम है, बहुत आत्म नियंत्रण का काम है। पूजा कर लेना, घंटी बजा लेना, जलधारा कर देना, डेली रूटीन में शामिल है बाबा, जब चाहे तब कर दो। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, भाषा जरूर ऐसी कह रहा हूं, पर जो चीजें आसान है वो तो अपन ने कर ली। हम अपने आत्मा के ऊपर नियंत्रण करें, इसके लिए ये पीछी हमको संदेश दे रही है। दूसरी बात, हमको इस पीछी से संदेश लेना चाहिए, सहनशीलता का संदेश लेना चाहिए। धर्म हमें सहनशीलता सिखाता है। हम कितनी भी विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को संभाल करके रखें, अपनी वाणी को, अपने मन को और अपने शरीर को संभाल के रखें। ये शिक्षा भी आत्म नियंत्रण के अंतर्गत या संयम के अंतर्गत आती है। मुझे एक घटना याद आती है, मैंने भोपाल में सुनाई थी ये उस समय। सबको याद आ जाएगी शायद, लेकिन अब कोई नई घटना सोच रहा था कि सुनाऊं, लेकिन नहीं सुना पा रहा हूं नई घटना, वही पुरानी वाली सुनाए देते हैं। आप भी रिवाइज कर लीजिएगा यही समझ करके। क्या हुआ एक बार कि तीर्थ यात्रा के लिए जाते ना लोग, तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए। अब जहां तक ट्रेन जाती थी वहां तक तो ट्रेन से गए, जहां तक बस जाती थी वहां बस तक गए। फिर उसके बाद अब पांव पैदल भी चलना था, और पांव पैदल कभी नहीं चलना था, 10 किलोमीटर चलना, तो थोड़ा ज्यादा तो वो है 10 किलोमीटर। और फिर उसमें भी जो है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चढ़ाई भी थी। तो चले, सब लोग चल रहे थे, माँ भी जा रही थी, पिता भी जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़ी अम्मा जी भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जो मजबूत मजबूत लोग थे वे भी थक गए। तो सबने कहा देखो अब थोड़ा सुस्ता, अब बैठ जाए। तो एक पहाड़ी चढ़ करके थोड़ा सा बैठ गए। सब बैठे तो सबने बातचीत शुरू कर दी। अच्छा, बातचीत का बड़ा मजा है। जिस मकसद से जा रहे हैं वो मकसद भूल जाता है, कुछ दूसरी ही बात चलने लगती है। तो क्या बात चली? बहुत कमर में बहुत दर्द हो रहा, एक ने कहा। दूसरे ने कहा अब कमर तो ठीक है, ये बात तो सीधी करें, ले पांव में तो बहुत तकलीफ है। तीसरे ने कहा कि वो कांटा तो अब भी लगा है, निकला तक नहीं है, फिर देखना थोड़ा पिन है क्या, पिन वगैरह। सब अपने अपने में लगे हुए थे, सबको अपनी शारीरिक तकलीफ सुनाने का मन हो रहा था। और बढ़ा चढ़ा के दुख तो हमेशा भैया ज्यादा ही करके देखे जाते हैं, सुख है कि कमती करके देखा जाता है। तो सबने अपना दुख बढ़ा चढ़ा के दूसरे को सुनाया। लेकिन इस बीच में सबकी दृष्टि गई कि एक बूढ़ी अम्मा जी बैठी हैं, वो चुपचाप बैठी, वो किसी से कुछ नहीं कह रहे, सुन सबकी रही। तब सबका ध्यान चला गया। वो 10-15 जो उनके आसपास बैठे थे वो उनके पास गए, अरे आपने नहीं बताया, आप भी तो थक गई होंगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया था बूढ़ी अम्मा ने? बोली, भैया तीर्थ यात्रा में दुख कहे नहीं जाते, सहे जाते। बात हो गई। हम तीर्थ यात्रा करने निकले हुए हैं, हम धर्म के रास्ते पर निकले हुए हैं, हम मोक्ष मार्ग पर निकले हुए हैं। तो दुख जो है
वो कहे नहीं जाते, दुख तो सिर्फ सहे जाते हैं। क्योंकि जितने जितने दुख हम सह लेते हैं उतने दुखों से हम पार हो जाते हैं। बड़ा मजा है। कोई दूसरा हमारे दुख सह ही नहीं सकता, हम ही को सहना पड़ेगा। आज अगर हम उन दुख को नहीं सहेंगे, कल सहना पड़ेगा। और हम तो ये सोचते हैं कि जो अपने पूरे जीवन में दुख सह लेगा तो अगले जीवन में फिर उसके खत्म ही हो जाएंगे दुख, तो कहां से रह जाएंगे, सब बैलेंस हो गया। ऐसा सोच करके, और अगर हम इस मोक्ष मार्ग पर इस संयम के दिन और पीछी परिवर्तन के दिन कोई संकल्प लें तो यही लें कि हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। हो सकता है कि हमारे जीवन में असहता के उदय में और दुख इत्यादि आ सकते हैं। जो लोगों ने नई पीछी दी है या पुरानी पीछी ली है, उन सबके में भी, जो लोग लेने का मन बना रहे हैं उनके मन में भी आ सकता है। हम सबको जो है यही संकल्प लेना चाहिए कि हम इस धर्म के रास्ते पर शांत भाव से, बहुत सहनशील होकर के और इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है कि ये पीछी, जो पुरानी पीछी है, वो किसी एक के पास ही रहेगी। मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कहा था कि सबका मन तो हो रहा होगा कि हमको मिल जाए। हमारा भी मन हो रहा था कि सबको मिल जाए, पर ना आपके मन की हुई ना हमारे मन की हुई, क्योंकि पीछी तो एक ही थी। एक चीज जरूर हो सकती है जो हमने सोचा है कि अगर सब लोग छोटा छोटा सा नियम ले लेंगे तो पीछी एक के पास रहेगी, लेकिन एक के पास होते हुए भी सबके पास रहेगी। इस दिन की स्मृति रहेगी। एक महाराज जी हैं हमारे संघ में, वो कहते हैं कि साल भर में किसी भी एक दिन का, बस एक दिन का नियम ले लेना चाहिए। साल भर में एक बार आएगा, उसका इंतजार रहेगा, उस दिन के साथ जुड़ी हुई घटनाएं सब एक के बाद एक याद आए। तो आज अपन ऐसा कर सकते हैं। और जो जो लोग पुरानी पीछी लेने से वंचित हो गए हैं, उनके लिए मैंने पहले भी कहा था, फिर से रिवाइज करता हूं, मैं एक एक पंख तो जरूर दे दूं। मैंने ऐसा सोचा है। आप लेना पसंद करेंगे, एक एक पंख ले लेना आप हमसे। जब भी, अब जब हमारे पास होगा, अगले साल तक होगा तो अगले साल तक दे देंगे, क्योंकि इसमें से तो दे नहीं सकते, हम बुद्धि बहुत जल्दी बढ़। और जिनके पास ये पीछी है, अपने मन में आ रहा होगा कि वो क्या करेंगे इसका, अब लगा भी नहीं सकते क्योंकि कपड़े उतारना पड़ेंगे। पीछी लगाने वाला कपड़े थोड़ी पहने रह सकता है? तो क्या करेंगे? ये रखे रहेंगे पुरानी वाली अपने पास। आचार्य महाराज से पूछा था तो वो कहते कि पता नहीं, इसको देखते देखते किसी दिन मन में आ जाए कि अरे हमको तो ऐसी ही मोक्ष मार्ग में स्थित होकर पीछी लेना थी, और अगर जीवन भर भी नहीं याद आए, मरण के समय पर भी याद आ जाए, तो भी जीवन के अंत समय में महाव्रतों को लेने की भावना बन सकती है। नहीं ले पाए कोई बात नहीं, लेने की भावना तो बन सकती है। कदाचित उस भावना से पुण्य का अर्जन करके अगर देव पर्याय में गए तो सबसे पहले अवधि ज्ञान लगा के देव देखते हैं कि कहां से आया, किस पुण्य के फलस्वरूप मुझे देव पर्याय मिली, तो फौरन दिखाई पड़ेगा वही मरण का समय, और वही बाजू में रखी है पीछी। अरे मैंने महाव्रत लेने की भावना भाई थी, इसलिए मैं देव पर्याय में आया। अब तो जल्दी से यहां से जाके और सचमुच मनुष्य पर्याय पा करके महाव्रतों को, अहिंसा को अंगीकार करके अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा। ऐसी इसका महत्व है, इसलिए सब लोग इसको संभाल के रखते हैं और सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये आए। भैया, सबके लिए धर्म का ही सहारा है। अपन तो और दुनिया भर के सहारे ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए, जब जब भी विपत्तियां अपन पर आती हैं, कौन सहाय होता है? अपना भगवान है, अपना धर्म, जो हमारी अपनी पवित्रता है, वही सहाय होती है। ये पीछे भी हमको, हमारे परिणामों को, हमारे जीवन को संभालने में सहाय होगी। एक और छोटी सी घटना मैं पहले भी सुना चुका हूं, फिर से सुना रहा हूं। जीवन में काम आती हैं छोटी छोटी सी बातें। क्या हुआ था सबको मालूम है
जब सीता जी को रावण हरण करके ले गए थे और लंका में ले गए थे, और रामचंद्र जी को मालूम पड़ गया था, हनुमान जी ने आकर के मैसेज दिया था। बहुत बड़े मैसेंजर थे हनुमान जी उस समय के, सही सही खबर ला करके उन्होंने दी कि हम वहां मिलकर के आए। वो मिलके भी आ गए वहां पर जाकर के। उनके पास विक्रिया रिद्धि थी। अब कैसे पहुंचा जाए, सब लोग कैसे पहुंचे? अब हनुमान जी जैसे विक्रिया के द्वारा उड़ करके तो नहीं जा सकते आकाश मार्ग से, तो क्या करें? तो फिर पुल बनाए गए। अब टेक्नीशियन बुलाए गए। उस समय भी टेक्नीशियन होते थे, ये नहीं समझना कि अभी टेक्नीशियन सब लोग होते हैं, नहीं, उस समय भी पुल बनाने की टेक्नोलॉजी थी। बना रहे थे लोग पुल। नल और नील नाम के 2 इंजीनियर, इनका नाम आता है पद्म पुराण, वो लगे हुए थे उस समय और वो बना रहे थे। हनुमान जी भी उसमें मदद कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की मदद जो है जरा अलग ढंग की थी। उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी। एक ज्ञान से कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें श्रद्धा से भी होती हैं। जब हमारा ज्ञान सब धरा रह जाता है और श्रद्धा जीत जाती है, जब हम जिसका सहारा लेते हैं उसके सहारे पार हो जाते हैं, हमारे अपने तई हम पार नहीं हो पाते। हम अपनी पूरी हिकमत लगा देते हैं फिर भी पार नहीं हो पाते, और जरा सा किसी के चरणों में माथा टेक देते हैं तो पार हो जाते हैं। और वही स्थिति हनुमान जी की थी। रामचंद्र जी ने सोचा कि जरा इंस्पेक्शन करके देखा जाए कैसा चल रहा है वर्क, कैसा काम चल रहा है। तो वो गए, उन्होंने देखा कि बन रहा है, पुल बन रहा है, और पत्थर जो है रखते चले जाते हैं पानी में, वो तैरने लगते हैं। स्पेशल क्वालिटी का आज भी वैसा पत्थर है, आप ये नहीं समझिए। अगर आप साइंस के हिसाब से पूछेंगे तो वैसा पत्थर भी है जो पानी पर तैर सकता है, पर बहुत रेयर है। एक स्टोन जो है वैसा वाला सोनागिर में पड़ा हुआ है, आपने शायद नहीं देखा, बहुत पहले मैं गया था उधर। वो है स्टोन जिसके अंदर होलो, उसके अंदर आवाज भी आती है, उसके अंदर आप ऊपर से बजाएंगे तो आवाज आएगी। वो होलोनेस है और वो डाल दिया जाए तो वो तैरेगा पानी के ऊपर, उसके ऊपर से आराम से निकला जा सकता है। खैर, वो साइंस वाइंस की बात छोड़िए, श्रद्धा की बात। और पत्थर डालते चले जा रहे थे, और लेकिन पत्थर के साथ साथ क्या चीज थी? किसी भी काम में जब तक हमारा अहंकार रहता है तब तक काम सफल नहीं होता। विनोबा की मां जब दही जमाती थी तो राम का नाम पहले लेती थी, फिर जावन डालती थी। तो विनोबा जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि अम्मा, अजीब बात है, ये बताओ दही जामन से डलता है कि राम जी का नाम लेने से जमता? अगर राम जी का नाम लेने से जमता है तो जामन काय को डालती, और अकेले जामन डालने से जमता तो राम जी का नाम क्यों लेती? बड़े तार्किक थे विनोबा। तो मां हंसने लगी। उन्होंने कहा, तू नहीं समझेगा, जमता तो दही जामन से ही है, लेकिन जमाने का अहंकार ना आ जाए इसलिए राम जी जमाते हैं, ऐसी हमारी श्रद्धा है। ऐसे ही जो है हनुमान जी भी उस पत्थर पर श्री राम लिखते चले जा रहे थे और डालते चले जा रहे थे। रामचंद्र जी ने खुद देखा कि हमारा ही नाम लिखा हुआ है और पत्थर आराम से तैर रहा है। अब जब अपने ही नाम लिखा है तो अपन खुद डालेंगे तो अपने आप तैरेगा। देखा, एक बहुत लॉजिकल सी बात है। तो उन्होंने एक पत्थर जो है डाला, जैसे ही डाला तो वो तो डूब गया उसमें, वो तैरे ही नहीं। उन्होंने कहा, गड़बड़ हो गई कुछ, कोई ने देख तो नहीं लिया? रामचंद्र जी ने भी देखा कि गड़बड़ हो गई, तो नहीं, कोई ने नहीं देखा था, सब अपने अपने काम में लगे थे। उन्होंने फिर अब की बार एक दूसरा पत्थर उठाया, फिर धीरे से डाला, वो भी डूब गया। अब तो लगता है ऐसा डाला था तब भी, अब उल्टा डाला तब भी डूब गया, कैसा डालना चाहिए? हनुमान जी देख रहे थे, वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने धीरे से हनुमान जी से पूछा कि भाई ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, तुम मेरा नाम लिख करके डालते हो तैरने लगता, और मैं खुद श्री राम डालता हूं तो डूब जाता है, आखिर बात क्या है? तो उन्होंने कहा, भगवान बस सीधी सी बात है, इसमें क्या? अरे जिस पर आपका नाम लिखा है वो डूब कैसे सकता है?
और जो आपके हाथ से छूट गया वो डूबे बिना रह कैसे सकता है? वो तो डूबे नहीं। हमको इस घटना से क्या लेना है? हमारे हृदय पर धर्म का नाम, भगवान का नाम लिखा रहे भैया, नहीं तो अब डूबे तब डूबे। सब कुछ छोड़ देना, भगवान को नहीं छोड़ना, संयम को नहीं छोड़ना। आज के दिन हम यही अपने जीवन में लेकर के जाएं कि हमने जिस उत्सुकता से और जिस साहस के साथ इस रास्ते पर चलने के लिए कदम उठाया